भाभी खाना सच में बहुत मजे का बना। बस कर दो, तीसरी चपाती है तुम्हारी, इसीलिए इतनी मोटी हो रही हो। अम्मी आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? मैं जब खाना शुरू करती हूँ मेरी रोटियां गिनना शुरू कर देती हैं, कभी मजाक उड़ाती हैं। क्या बंदा अपने घर में खाना भी नहीं खा सकता? अरे भाई क्यों नवाले गिनती हो मेरी बच्ची के? आगे ससुराल में जाके पता नहीं क्या होने वाला है। घर में तो ठीक से खाना खाने दो। वैसे खाना आज वाकई बहुत अच्छा बना है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सुहाने बनाया है। वो तो बस चम्मच हिला रही थी, मैंने बताया कैसे बनाना था। आप ही कहाँ हैं? मैं गई थी उनके पास, खाना वहीं दे आई हूँ कमरे में। क्यों? आपको पता है क्यों? अम्मी जान वो कब तक हमसे अलग बैठी रहेंगी नाराज होकर? आप समझाए ना उन्हें। मैं नहीं समझा सकती, तुम समझा लेना बाद में। अरे खाना तो खा लो। नहीं, मुझे उनको मना कर लाना है। आज मैं खाना उनके बगैर नहीं खाऊंगा। मेरा बेटा कितना सादतमंद है, आज भी अपनी बहनों से उतनी मोहब्बत करता है जितनी पहले करता था। हाँ भाई, 4 दिन की मोहब्बत बरसों के प्यार का मुकाबला थोड़ी कर सकती है। मोहसिन कभी नहीं बदलेगा। उसे कल भी माँ बहनों की परवाह थी और आज भी सिर्फ उनका ही ख्याल है। बहन को मनाने तो फौरन चला गया और बीवी का हाल पूछने का ख्याल तक नहीं आया। यहाँ रहकर ना तो सास का मुकाबला कर सकती हूँ ना ही नंदों का। तीनों की तीनों झूठी और मक्कार है। Hey. उदास हूँ। बहनों और भांजियों से फुर्सत मिल गई, बीवी का ख्याल आ गया। तुम्हारा ख्याल मुझे हमेशा रहता है। तुम्हारी वजह से तो मैं किसी से बिगाड़ता नहीं। लेकिन बिगड़ तो रहा है ना सब कुछ। ये जिंदगी वैसी नहीं है जैसी हमने सोची थी। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था, बस हिम्मत नहीं हारना। नहीं होगा ठीक कुछ भी। कैसे होगा ठीक? तुम्हारी ये जेलस माँ बहनें कुछ भी ठीक होने देंगी ही नहीं। ये तुम मेरी माँ और बहनों के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो? उनकी इज्जत करो यार। और वो मेरी इज्जत करें या नहीं करें इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है मुझे। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं इस मसले को अपने तरीके से सुलझाऊं। तुम मेरा साथ दो। अच्छा चलो, कल कहीं बाहर लेके जाता हूँ, शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज प्लीज प्लीज। व्हाट? लहसुन अदरक। क्या? मैंने हाथ धोए थे। तुम आज फिर देर से उठी हो? हाँ, अब कल सुबह से मोहसिन का नाश्ता तुम बनाओगी, सुना? रहने दें अम्मी, ये आपकी बात सुनती कहाँ है। ऐसा लगता है जैसे आप दीवारों से बातें कर रही हैं। देखें तो कैसी पक्की शक्ल बनाई हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसका कोई खजाना चुरा लिया हो। मैंने आंटी की बात सुन ली है। कल से मोहसिन का नाश्ता मैं खुद बनाऊंगी। और कुछ? रात के लिए मोहसिन की पसंद का पुलाव बना लेना। लेकिन मैं और मोहसिन तो रात को बाहर खाना खाएंगे।
क्या? अम्मी, आपने शायद ठीक से सुना नहीं। आपका लाडला बेटा अपनी बीवी को आज रात खाने पे ले जा रहा है। अब कहाँ गए आपके घर के असूल? हमारे यहाँ बाहर खाना खाने की रिवायत नहीं है। ये बात तो आप मोहसिन को बताएं, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा है बाहर खाने का। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था। इस घर के तौर तरीके बदल रहे हैं अम्मी। आपके लाडले बेटे की बीवी जो आ गई है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस चुड़ैल को घर से बाहर निकाल दें। अब भुगतें सब कुछ। बाहर खाना खाएंगे। 1000 मर्तबा बोल चुकी हूँ ये 2 है, इसको 4 मत लिखो, लिखो 2 इसको। नाजो, हाँ जरा मेरे लिए चाय तो बना के लाना। भाई मैं नहीं जा रही, जब बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठो कोई ना कोई काम बोल देती है। मैं पढ़ा लूंगी, तुम जाओ चाय बनाओ। आप पढ़ाएंगी? हाँ ठीक है। क्या हुआ? आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा है? आप दिलाएं हमें। हाँ, आप दिलाएं ना प्लीज। मैं कैसे खिलाऊं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते। हाँ तो मामू से कहें ना, मामू दिलाएंगे हमें प्लीज। मैं क्यों कहूँ? आप लोग खुद कहो। पर वो डांटेंगे ना। क्यों डांटेंगे? पहले कभी डांटे जो अब डांटेंगे? नहीं। फिर आप जब मामू ऑफिस से आए ना, उनको आते ही कहना कि आपको आइसक्रीम खाने लेके जाओ। ये आप भी चलेगा। ये हम आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, ढेर सारी आइसक्रीम की फरमाइश करना मामू से, ठीक है? What is traffic? स्ट्रॉबेरी, यस। कल ले जाऊंगा ना। क्या हो गया? क्या हो गया? मैं आपके लिए चिप्स तो लाई हूँ, क्यों तंग कर रहे हो मामू को? जिद कर रही है कि आइसक्रीम के लिए ले जाऊं। मैंने कहा कल ले जाऊंगा, ठीक है? अरे मोहसिन, ले जाओ ना बच्चों को, दिल टूट जाएगा वरना इनका। कितने अरसे बाद तो तुमसे कोई फरमाइश की है, थोड़ा सा घुमाओ फिरा लाओ, वरना इनका बाप तो इस काबिल है ही नहीं जो इन बच्चियों की फरमाइश पूरी कर सके। अच्छा चलो ठीक है, तैयार हो के आओ, मैं सुहा को लेके। हाय, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही है। अच्छा, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए, तुम जल्दी से चेंज कर लो, फिर चलते हैं। कहाँ? कहाँ क्या मतलब? डिनर पर ऑब्वियसली। अच्छा प्लीज टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से जाकर तैयार हो। आज डिनर पे नहीं जा सकते सुहा। क्यों? तुमने कल खुद प्रॉमिस किया था कि। हाँ मुझे याद है, नीचे बच्चियों ने रोक लिया, उन्होंने फरमाइश की उन्हें आइसक्रीम खिलाने ले जाऊं। बड़े दिनों बाद उन्होंने कहा, मैं ना नहीं कर सका। हम फिर चले जाएंगे ना। तुम एक काम करो, तुम बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने ही जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज अपना मूड खराब मत करो। देखो यू नो व्हाट, जस्ट गो, सीरियसली जाओ। सुहा मैं ले जाऊंगा, आई प्रॉमिस डिनर। मुझे नहीं जाना आप कहीं भी। प्लीज प्लीज प्लीज, आई बेग यू प्लीज। सुहा प्लीज। मोहसिन, कैन यू जस्ट प्लीज गो? सुहा
पीछे बैठ जाए, हमें आगे बैठना है। हाँ पीछे बैठ जाए। बच्ची आगे बैठने की जिद कर रही थी, प्लीज पीछे बैठ। सोहा प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो प्लीज। भाई आपकी सीट बहुत पीछे, मैं यहाँ पे नहीं बैठ रही, मैं वहाँ पे बैठूंगी। अब भाभी आप अंदर हो जाएं थोड़ा, मैं यहाँ पे बैठूंगी ना। पीछे हो जाओ, पीछे होके बैठो, मुंह लगेगा तुम्हारा, पीछे। आप नहीं चलेंगी? नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अम्मी घर पे अकेली है ना। गेट बंद कर दीजिए। अच्छा देखो, आफ्ताब एंड सन्स से मुझे फ़ोन आया था, कल शाम को उन्होंने प्रेजेंटेशन रखी है। मेरा कुछ ब्लड प्रेशर का मसला है, डॉक्टर ने ट्रैवल से मना कर दिया है। मैं चाह रहा हूँ मेरे बिहाफ पे तुम चले जाओ कराची और उसको अटेंड कर लो। कराची चलें, जैसा आप कहें। मैं ट्रैवल एजेंट से कहकर तुम्हारी सीट कल सुबह की बुक करा देता हूँ, अपना सामान पैक कर लो, ठीक है? जैसा आप कहें। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी प्यारी सी बीवी के लिए प्यारा सा तोहफा। अब तक नाराज हो? कुछ पूछ रहा हूं मैं। अगर तुम्हें लगता है ना कि गुलाब का फूल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा फिर बताओ कैसे ठीक होगा? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं हो, आइंदा हमारा कोई प्लान खराब नहीं होगा। मैं तुम्हें अगले हफ्ते शॉपिंग और डिनर पर ले जाऊंगा, ठीक है? और इसमें सिर्फ मैं और तुम जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। अगले हफ्ते क्यों, आज क्यों नहीं? अगर डिनर पर नहीं तो शॉपिंग पर तो आज चलते हैं ना। मैं थोड़े से कपड़े लेकर आई थी, मुझे कपड़ों की बहुत जरूरत है। और हाँ, तुम्हारी अम्मी ने मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि अब से मैं उनको शलवार कमीज और दुपट्टे में दूँ। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी सोहा, मेरे तो बिल्कुल जहन में ही नहीं रहा। असल में तुम्हारे आते इतने मसले शुरू हो गए। खैर, इट्स नेवर टू लेट। तुम चेंज करो, हम शॉपिंग पर आज ही जाएंगे। अम्मी वो सोहा के साथ जरा मॉल तक जा रहा हूँ। अरे अभी तो आए हो तुम थके हुए, ऐसी क्या जल्दी पड़ गई? खैरियत? उसके पास दरअसल घर में पहनने के कपड़े ही नहीं है। सोचा थोड़ी शॉपिंग करवा दूं तो घर में आपके हिसाब से ड्रेसिंग कर लेंगे। हाँ, अब ये काम भी तुम्ही को करना पड़ेगा। दुनिया भर की बहुएं आती हैं घर में जहेज लेकर, और हमारी बहू न बैंड न बाजा न बारात, बस हाथ उठाकर आ गई ससुराल खाली बैग लेकर। जाओ। अम्मी कुछ कपड़े तो दिलवाने देना। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, जाओ दिलाओ। पर अपनी बीवी पर पैसा लुटाने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी 3 बहनें और 2 भांजियां भी। ठीक है अम्मी। आपको कुछ चाहिए? नहीं।
What? बहुत खुश लग रही हो आज, क्या बात है? Obviously, इतने दिनों से मैं कैद में थी, आज इतने दिनों बाद घर से बाहर निकली हूँ, अच्छा खाना खाने को मिला है। घर का खाना खा खा के भी बोर हो गई थी। अच्छा लिसन, आज हम फॉरेन घर नहीं जाएंगे, we'll go on a drive। नहीं यार, पहले ही बहुत देर हो गई है। अम्मी जान और बहनों के साथ भी थोड़ा वक्त गुजार लूं मैं। सोहा प्लीज यार, अब अपना मूड खराब मत कर ले। इतने दिनों से तुम्हारा मुंह उतरा है, मुझे अपना आप मुजरिम महसूस हो रहा है। आज अगर तुम्हारा मूड अच्छा हो गया तो फिर से अच्छा, I'm sorry। दे रही हूँ खाना। आओ बैठो बैठो बैठो। अरे बस भाई, इनको चुप कराओ, सर में दर्द कर दिया चीख चीख के। क्या बदतमीजी है, बाप की तरह बदतमीज है ये। अम्मी बच्चे हैं, भूख लगेगी, शोर तो मचाएंगे ना। अभी तो चिप्स खाए हैं थोड़ी देर पहले, इतना भी क्या नदीदापन है। अम्मी रात का वक्त देखा है, इन लोगों ने सुबह उठ के स्कूल भी जाना है, खाना खिलाने दे मुझे ने। नहीं भाई, अभी नहीं खाना लगेगा। मोहसिन आएगा तो हम सब मिलके साथ खाना खाएंगे, मैं उसके बगैर नहीं खाना खाऊंगी। मोहसिन अपनी चहीती बीवी के साथ गया, बाहर से खाना खा के ही आएगा। मोहसिन बाहर से खाना नहीं खा के आएगा, उसे पता है मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। अम्मी अब वो आपका और हमारा मोहसिन नहीं रहा, अब उसकी बीवी भी आ गई है उस पे मलके जमाने के लिए। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। तुम आ गए, हमें बहुत सख्त भूख लग रही थी। खाना लगाओ लड़कियों। तुम कहाँ जा रही हो? वो हम लोग खाना खाकर आए। तुम खाना खाकर आए हो? नहीं नहीं, सोहा को भूख लगी थी तो उसने खा लिया, मैंने तो नहीं खाया। भूख लग रही थी या जो भी कुछ था, तुम्हें मालूम है हम सब तुम्हारा इंतजार करते हैं। होटल में खाने की हमारे यहाँ रिवायत ही नहीं है, तुमने कैसे खाना खा लिया? सॉरी अम्मी जान, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। और अपनी बीवी को समझा देना, इस घर में ये तौर तरीके नहीं चलेंगे। ठीक है, बस खा लो तुम लोग खाना, मुझे नहीं खाना। जाओ तुम भी। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि अम्मी जान को नहीं बताना, तो फिर क्यों बोला तुमने? क्योंकि जिस बात से तुमने मुझे मना किया था वो गलत है। तुम मुझे झूठ बोलने का बोल रहे थे। मुझे पता है मैं सच बोलकर उनके सामने बुरी बन गई होंगी, लेकिन फिर भी मोहसिन, ये जो छोटे छोटे झूठ होते हैं ना, यही रिश्तों को खराब करते हैं। और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। सोहा, ये फलसफा सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। हर इंसान का मिजाज फर्क होता है। जरूरी नहीं है जैसा तुम सोचती हो वैसा बाकी सब भी सोचे। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी माँ और बहनों से झूठ बोलने का, लेकिन कभी कभी आपको देखना पड़ता है सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, कैसा महसूस करता है। तो ऐसी बात करना आप अवॉइड करते हैं जिससे उसकी दिल आजारी हो जाए। ये खाना, ये शॉपिंग, ये बहुत मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग रोज मेरा इंतजार करते हैं, और ख़ास तौर पर आज जब मैं तुम्हारे साथ बाहर गया हूँ, तो अगर मैंने मसलहतन उनका दिल रखने के लिए तुमसे ये कहा था कि उन्हें मत बताना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं।
सोहा, सच और झूठ रिश्तों से बढ़कर नहीं होते। अभी बहुत सारी बातें जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन तुम सुन रहे हो? तुम बोल क्या रहे हो? ये कौन से रिश्ते हैं जिनको बचाने के लिए झूठ बोलना जरूरी है? मोहसिन, झूठ झूठ होता है। तो मुझे पता है तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अपनी फैमिली को तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन खाना खाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए इंसान झूठ बोले। मेरे लिए ये गलत है। आप चुप चुप उनकी बातें क्यों सुन रही हैं? अरे दोनों की लड़ाई हो रही है, खामोश। ये अच्छी बात नहीं है, चले आप मेरे साथ चलो। मैं कहती थी ना, इन दोनों की शादी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। देख लो वही हो रहा है। वो जो भी, आप चले मेरे साथ। क्या? ये देखो, ये कितनी प्यारी है। इसका बाप ना मोटर मैकेनिक है, मैंने सुना बहुत सारा जेज भी देंगे। नहीं 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 अम्मी, सांवली रंगत है इसकी, और वैसे भी मोटर मैकेनिक की बेटी से मुझे शादी नहीं करनी है। तो और किससे करेगा? अरे 2 तलाकें हो चुकी हैं तुम्हारी, अब तुम्हें कोई बड़ा अफसर तो अपनी बेटी देने से रहा। बात सुने सिद्रा के अब्बा, मेरे बेटे को ना लड़कियों की कमी नहीं है, एक ढूंढूंगी 1000 मिलेंगी, और इस दफ़ा तो ऐसा अच्छा रिश्ता लगाऊंगी ना खाला से कह के, तो वो जो आपकी खुर्शीद देगा मेरे जल के कबाब हो जाएंगी। अच्छा, तो ये सब कुछ तुम उसे जलाने के लिए कर रही हो? एहतियात से सफिया बेगम, ये ना हो कि उसको जलाते जलाते अपने बेटे की जिंदगी तबाह कर दो। सोच समझ कर फैसला करना जो भी करना है, ये ना हो कि तीसरी बार भी तुम दोनों हाथ मलते रह जाओ। एक तो मेरी बात में ना टांग अड़ानी छोड़ दे आप। जब मैं बात कर रही होती बीच में टपक पड़ते हैं। मुझे मेरे बेटे से बात करने दे, बस चुप के बैठे ना वहीं पे। ये बात ये अच्छी लग रही है, बड़ी प्यारी सी। हाँ है तो खूबसूरत है ना, लेकिन उम्र इसकी ज्यादा लग रही है। इतने मेकअप के बाद भी कोई लगभग कुछ 35-40 तक की लग रही है। छोड़ वो, बहुत सारी। ये देख, ये है, ये लड़की देख, ये है 25 साल की, ये अच्छी है ना। What the hell? इतना बड़ा खानदान है, इतना नहीं होता इन लोगों से कि बाजार से रोटियां ही मंगवा लें। कंजूसी की भी हद होती है यार। किस किस्म के लोगों में आ गई हूं मैं। पानी ज्यादा हो गया, क्या करूं? मुझसे क्या पूछ रही हो? अपने घर से कुछ सीख के नहीं आई, सिर्फ भाग के शादी करना सीखा है। ये क्या किया? सारा आटा गिरा दिया। कसम खुदा का, आटा तक गूंदना नहीं आता। सुन लो बीबी, ये तुम्हारे बाबा का घर नहीं है जहां चीजें जाया करती फिरो और कोई तुम्हें कुछ ना कहे। फैशन करा लो बस। तो इसे नाजो, जल्दी ले आओ चाय, भाई कब से इंतजार कर रहा है। अम्मी चाय मैं नहीं, भाभी बना रही है। तो चाय बन रही है या पाए? अम्मी जान, बन जाएगी चाय। शौहर जब काम से थका हुआ घर आए तो बीवी को चाहिए फौरन चाय या शरबत पेश करे। यही हमारे खानदान की रीत रिवायत है। ये तौर तरीके अपनी बीवी को भी सिखा दो। सीख जाएगी ये, पहले कभी ये काम किया नहीं ना, इसलिए। पहले नहीं किया तो क्या अब भी नहीं करेगी? ले भी आओ चाय। जल्दी चाय बना ले। हाँ हाँ भर रही हूँ। एक तो दोनों माँ बेटे से जरा सा भी इंतजार नहीं होता। आओ भाभी, भाई, भाभी आपका हाथ को दूर किसी मोहसिन भाई, ज्यादा तो नहीं लगी आपको? रुके, मैं भी कुछ लेकर आती हूँ।
बेटी की तस्वीर देख देख कर रोने से बेहतर है कि आप उसे एक फोन कॉल करें और उसका हाल पूछें। बेटी की तस्वीर देखकर रोना मेरे इख्तियार में है, लेकिन उसे माफ करना मेरे बस में नहीं। आप मर्द इतने अनापसंद क्यों होते? रज़ा, आपको अपनी अना के आगे कुछ नजर नहीं आता। तुम अगर ऐसा समझती हो तो ठीक है, लेकिन मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। रज़ा प्लीज, 6 माह हो गए उसे यहां से गए हुए। अब बस कर दें, माफ कर दें उसे, फोन करें। एहतियात करनी चाहिए तुम्हें। मुझे क्या एहतियात करनी चाहिए? कसूर तुम्हारी अम्मी का है। मोहसिन, तुम प्लीज उनसे बात करो। वो हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती हैं, ताने देती रहती हैं। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, बात करूंगा मैं अम्मी से। क्या बात करोगे? तुम्हें तो हर चीज में मेरी गलती नजर आती है। मैं तो तंग आ गया हूँ रोज रोज के इस चक्कर से। वहां जाऊं तो तुम्हारी शिकायतें लेके बैठ जाती हैं, यहाँ आऊं तो तुम उनकी शिकायतों का पेंडोरा बॉक्स खोल के बैठ जाती हो। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तुम एक काम तो कर सकते हो ना। कैसा काम? अच्छी खासी सैलरी है तुम्हारी, इतना कमाते हो, एक मासी तो अफोर्ड कर सकते हो ना यार। एक मासी रख लो। बात अफोर्ड या ना अफोर्ड करने की नहीं है, तुम जानती हो अम्मी जान को ये सब पसंद नहीं है। फिर वही बात, ऐसा करो तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हारी अम्मी की जिंदगी में भी सुकून हो जाएगा, तुम्हारी भी। फजूल बातें मत करो और प्लीज आगे से एहतियात करना। देखो पूरा हाथ जल गया। मुझसे नहीं होते ये काम। सुहा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना यार। Are you serious? तुम अभी भी मुझे फ्लेक्सिबल होने का बोल रहे हो? मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ। अब फ्लेक्सिबल मुझे होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें होने की जरूरत है। मुझे रस्सी चाहिए। रस्सी? I'm serious. नहीं, I'm also serious. अभी Don't tell me इसके लिए भी अम्मी से परमिशन लोगे पहले। बताओ मुझे क्या हुआ था? तुम्हारी अम्मी ने हुक्म दे दिया है कि अपने कमरे की सफाई खुद करो, घर की सफाई खुद करो। मुझे ये सारे काम करने नहीं आते हैं मोहसिन, मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। ये चोट कैसे लगी थी? मैं बर्तन नहीं धो सकती, मैं घर की सफाई नहीं कर सकती, मुझे खाना पकाना नहीं आता है मोहसिन। प्लीज मुझे बताओ कैसे गिरी थी, क्या हुआ था? ट्रक पर झूला लगा रही थी, पैर स्लिप हो गया। क्या जरूरत थी ये खुद करने की? तो और क्या करूं मैं घर में, और क्या करूं बताओ? बर्तन धोती रहूं सारा दिन, खाना पकाऊं, सफाइयां करूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती क्या? सुहा, सुहा प्लीज रो क्यों रही हो तुम? मैं बाबा को मिस कर रही हूँ, मुझे बाबा याद आ रहे हैं।
इट्स ओके यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम नहीं हो मेरे साथ, तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इतने दिनों से बोल रही हूँ अपनी अम्मी से बात करो और एक मासी रख लो। तुम जानती हो ना, हमारे घर में मुलाजिम रखने का रिवाज नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, कुछ सोचता हूँ मैं। ओके, तुम बस अभी अपनी सेहत का ख्याल रखो। आउच। ज्यादा मूवमेंट नहीं करो, ड्रिप लगी हुई है हाथ में, आराम से। ज़ैन, हाँ बेटे, वो नाजिया से बात हुई है मेरी। वो कराची जा रही है किसी काम से। मैं तुम्हें उसका नंबर सेंड कर रही हूँ, तुम उसे कॉल कर लेना। सुहा से मिलना चाहती है, कह रही थी उसे सुहा का कुछ लोन वापस करना है। बल्कि हो सके ना तो तुम उसे साथ ही ले जाना सुहा के घर। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि सुहा को पैसों की ज़रूरत है। पापा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसका हस्बैंड अच्छी खासी पोस्ट पर है। आई थिंक कि सुहा को पैसों का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बेटा, रज़ा ने सुहा को शहजादियों की तरह रखा है, मगर मिडिल क्लास घरानों के बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हल सिर्फ पैसा होता है। सुहा के हाथ में पैसा होना चाहिए। तुम याद से नाजिया से बात कर लेना, ठीक है? ठीक है पप्पू, जैसा आपने कह दिया, आप समझे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। चलो, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन? मैं नाजिया हूँ, सोहा की दोस्त, उससे मिलने आई हूँ। भाभी तो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? कहाँ गई? हॉस्पिटल गई हैं भाई के साथ। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, बस गई हैं।